इंडियन कुलिनरी फॉर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स की शुरुआत ट्रेंड टेस्ट के साथ हो चुकी है। आज 11 अक्टूबर को ट्रेंड टेस्ट का तीसरा दिन है। आज के ट्रेंड टेस्ट में मास्टर शेफ नॉर्थ इंडियन क्यूजिन, मास्टर शेफ साउथ ईस्ट वेस्ट क्यूजिन, मास्टर शेफ कबाब्स के लिए शेफ पार्टिसिपेट करेंगे। आईसीएफ के वाइस प्रेसिडेंट शेफ सक्सेना ने जानकारी दी। ये आज 19 शेफ अवार्ड्स का ट्रेड टेस्ट का तीसरा दिन है। 8 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया था, ये 12 तारीख तक कंटिन्यूसली चलेगा। आज 11 तारीख को बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट में हमारी कैटेगरीज जो आज ट्रेड टेस्ट में आ रही हैं वो है नॉर्थ इंडियन क्यूजीन, मास्टर शेफ कबाब्स और साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया क्यूजीन्स। इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया हुआ है और एक डिफ़िकल्ट जॉब होने वाला है हमारी जूरी के लिए कि वो डिसाइड करें कि किस तरीके से कौन विनर है इनमें से। देखिए, एक शेफ़ को तो सभी क्यूजीन पसंद होते हैं और जहाँ तक नॉर्थ इंडियन, हम चूँकि नॉर्थ इंडियन हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो नॉर्थ इंडियन फूड पे ही होता है। जी। बट वॉट एवर इट इज़, होटल्स के अंदर कैसा भी खाना हो, लेकिन जो घर का बना हुआ डोमेस्टिक फूड होता है, जो हमारी माँ बनाती है, बहन बनाती है, वाइफ बनाती है, उससे अच्छा खाना कोई नहीं हो सकता। सो दैट इज़ व्हाट आई रिलिश एवरी डे। सिंस आई बिलोंग टू लखनऊ एंड लखनऊ इज़ नोन फॉर इट्स delicacies of non-vegetarian as well as vegetarian food, so I relish both. You are going to have only non-vegetarian only. It can be vegetarian. It can be vegetable. Okay. So we already had I think then marking and all. As we are all know that objectives we are having hygiene, personal hygiene. Personal hygiene is there. Workstation cleanliness, that is also marking will be there. Personal hygiene means uniform. Uniform. Here, nails, Top to bottom. And workstation, as we know that workstation should be clean and well organized. The wastage, we have to see the wastage, maybe somebody thrown, the raw material in there. एक बार बना करके साइड में रख दिया। And yeah. और या 2 पोर्शन हमने बोला, पता चला 10 पोर्शन बना दिया। क्यों बनाया 10? And the fourth, 3 तो हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। so fourth one is burnt or spoiled, like while they are cooking that time maybe they burnt some one of the piece or whatever it is, that is also we need to do the marking for that. Now objectives, obviously visual effect of a dish, element with garnishes. So we have to see that is the marking is 10 number each, visual effect number 10 marking, element with garnish is 10, portion size also 10, and texture that is also 10, taste of main dish that is 20, and taste accompaniments that is also 10 marking is there, and culinary skill that is another 10. So total we need to do in a final that okay, how many numbers the person have got, that is like according to the 100 we can find out that how many numbers he have got. So that is the clear thing. 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे शेफ में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी अपने तजुर्बे के साथ अपनी पसंदीदा डिश बना रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ 3 घंटे का ही समय मिला है। इन 3 घंटों में पार्टिसिपेट शेफ को अपने हुनर को प्रदर्शित करना है। मेरा नाम मुन्ना सिंह है, मैं पश्चिम बिहार रेडिसन होटल से आया हूँ। काठियावाड़ी चिकन समोसा है। अरे वाह, चिकन समोसा भी मिलने वाला है आज। भरवा चिकन बिरयानी है, ठीक है। काठियावाड़ी अमरा फिश है, राइट, ठीक है। और मंडी बिरयानी। मेरा 4 कोर्स मेन्यू है। इसमें एपेटाइजर, 2 मेन कोर्स हैं, एक वेजिटेबल है, राइस है एंड एक डेजर्ट है। डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या बना रहे हैं आप? डेजर्ट में सर मेरी प्रिपरेशन करूँ घेवर, पान घेवर। 2 मेन कोर्स, एक डेजर्ट में मेरे पास खीर है। डेजर्ट में खीर है। अरे वाह, खजूर की मिलेगी। खजूर की खीर है, वो भी डेट्स की खीर, खजूर की खीर। यखनी पुलाव है, चिकन यखनी पुलाव, यस। एंड वेज में हमारे पास ट्रेडिशनल इंडियन दाल है, दम की दाल, मिस्सी रोटी, जी ये, एंड लहसुनी पालक, ये हमारा वेज आइटम है। ओके। और स्टार्टर में हमारे पास भजिया है।
जूरी शेफ मेंबर ने भी इंडियन कुलिनरी फॉर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के ट्रेंड टेस्ट में अपने करियर की कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। I am Chef Sudhir. I work for a company called Travel Food Services. We operate restaurants at the airport and we have almost all major airports on our kitty. I look after the culinary part for North India for the company. So interesting है, ये कई बार किया है ICF के लिए ज्यूरी, और एवरी ईयर वी हैव अ न्यू लर्निंग, वी हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, और हर बार नया कुछ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ता जा रहा है हर साल, सो इट इज़ अ लर्निंग फॉर अस ऑल्सो। इंडियन किचन है आज, इंडियन मास्टर शेफ़ के लिए है। सो फेवरेट अगर आप कहेंगे तो मेरा फेवरेट इंडियन ही है, बट आई हैव ट्रेन्ड इन गार्ड मांचर एंड कॉन्टिनेंटल एंड ब्रिटिश कुजीन मोस्टली। पर ओवर द ईयर्स अब लर्न करते करते इंडियन में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि वैरायटी बहुत है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ करने के लिए होता है इंडियन में। सो दैट्स ऑल। हाँ, बहुत बड़े तो नहीं, बट हाँ, बट डेफिनेटली काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं देखता हूँ। मैं पूरा नॉर्थ जो डिवीज़न है हमारा, उसको मैं लीड करता हूँ एज ए कुलिनरी लीड। नहीं, बहुत अच्छा, और हमेशा जो ICF के प्लेटफॉर्म में जब भी हम लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जो यंग टैलेंट है, नया टैलेंट है, उनको देखने के लिए वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द यूथ फॉर आवर कंट्री, फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन देखते हैं, उनका वर्क का जो स्टाइल है वो देखते हैं कि कोई वो वेस्टेजेस तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के यूथ में मुझे एक लगता है कई बार मिसिंग होता है, वो है उनकी ऑथेंटिसिटी। सो जो फूड की ऑथेंटिसिटी कैसी है और उनका जो प्रेजेंटेशन है, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि खाना जो है वो मुँह से पहले आँखों से खाया जाता है, तो वो कैसा दिख रहा है खाना, तो वो देखते हैं, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन के डेफिनेटली उनको मार्क्स मिलते हैं। मेरा नाम शेफ़ मनोज राय है और मैं एक ब्रांड के लिए काम करता हूँ, उसका नाम है अनारदाना। वी रन इंडियन बेस्ड रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली एनसीआर एंड फ्यू एंड आउट ऑफ दिल्ली। नॉर्थ इंडियन भी और साउथ ईस्ट वेस्ट भी। देखिए जी, पहली चीज़ तो होती है बेसिक बच्चों की जो है वो उनसे क्लियर खाना पकाने के। इनोवेशंस कम वेरी लेट। फर्स्ट दे हैज़ टू बी राइट, बेसिक हैज़ टू बी राइट, कि जो खाने की जो ऑथेंटिसिटी वो ज़रूरी है वहाँ होना। उसके बाद आता है उसका टेस्ट, किस रीजन से आता है, किस क्या मेन्यू के सेटअप्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, और फिर टेस्टिंग है, और फिर उसके होते हैं आई अपील। क्योंकि आई अपील कैन बी एट वंस, बट फूड हैज़ टू बी दैट मेक्स यू हैप्पी। राइट। सारे शेफ़ों के लिए हमारे तो हर दिन सेम ही होता है यार। Why we have to celebrate on 20th October? We are chef. We enjoy every day being a chef, right? But yes, that's a forum, that's a day that we all come together. We enjoy being together as a team. सब लोग को एक इकट्ठा मिलने का मौका मिलता है. And yes, we have given a day for celebrating our chef fraternity. That's it. My name is Sarabjit Singh Walia, and I've worked in different hotels all over India and overseas also. Right now I'm doing the consultancy and we are into freelancing. आज जिस कैटेगरी को मैं देख रहा हूँ वो है इंडियन कुजीन, जिसमें we are checking the talent in the kebab section. In the section which we are going to judge is, we are going to see the presentation, how the presentation is, how the taste, and what innovation they have done into this. And ICF has given a very good platform to the students and to the budding chefs, to show their talent and bring something new into the industry. Honestly, I love eating Indian food only, but I have been trained into continental cuisine. So basically, अभी इसमें जो है ऑथेंटिसिटी, अगर आप नॉर्थ इंडियन कुजीन बना रहे तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम दैट रीजन एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द टेस्ट एंड टेक्सचर्स. थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सस्टेनेबिलिटी, विच इज़ लेस वेस्टेज. So there shouldn't be any kind of wastage out of it. Using modern thing doesn't give you marks, because when we talk about cuisines are basically more about their own traditions, their own authenticity, their own taste and their own textures. So if you can bring those textures, if you can retain the authenticity using the modern ingredients, it is well and good. That's the point. Yeah, you can say it's not chef turned doctor. It is, reading and studying the culture of our food, how it has been originated. So that made me to be called as a doctorate. It is doctorate in philosophy, not a doctor of. खाना तो मतलब एक ऐसे है, खाना क्या है, जैसे बोलते हैं कि अगर पौष्टिक भोजन हो, बोलते हैं ना कि अगर खाना अच्छा है, जैसा खाओ अन्न, बोला गया वैसा होए मन, है ना, जैसे पियो पानी वैसे निकले वाणी. तो मतलब अगर अच्छा खाना खाओगे
तो फिर आप पौष्टिक रहोगे, पौष्टिक से आप तंदुरुस्त रहोगे। दूसरी चीज़ें क्या है कि खाने को हमारे कल्चर में अलग अलग तरीके से बताया गया, जैसे आपने सुना होगा कि रासिक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। तो कोई भी खाना, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, वो डिपेंड नहीं करता कि वो कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, आपको कैसा बनना है। उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। जैसा आपका आहार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। मैं बनारसी दास चांदीवाले में खाली कलनरी डिपार्टमेंट को हेड नहीं करता, मैं यहाँ पे एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, जो एक BHM सिटी प्रोग्राम है हमारा होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसको ओवरऑल देखता हूँ। जी। ठीक है, तो उसके अलावा मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ फूड प्रोडक्शन का। तो इसीलिए क्या है कि खाना और कैसे, क्योंकि कोई भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में सबसे आप देखेंगे मेजर डिपार्टमेंट जो हर जगह, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई फंक्शन हो, सब खाने की बातें करते हैं। तो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद उसकी स्टोरिंग से, रिसीविंग से सारी चीज़ें कंट्रोल करना, प्लस उसी के हिसाब से बच्चों को कैसे कराना है, कैसे सिखाना है, वो ध्यान में रखना। यस, every position, every designation gives you certain responsibilities. If you understand your responsibilities एंड उसको ढंग से पूरा करोगे, तभी आप उससे एक जो बोलते हैं कि आप अच्छे से उस चीज़ को निभा पाओगे। इसका राज है आहार, व्यवहार और व्यायाम। ये चीज़ें आपकी, 3 चीज़ें आपके पास है तो सब कुछ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ना किसी का बुरा सोचो ना बुरा करो। आप अच्छे तो जग अच्छा। या दिस इज़ द 19th शेफ़ एनुअल अवार्ड। बेसिकली हम 19 साल से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ये 2004 में हम लोगों ने शुरू किया था। एंड हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड मना रहे हैं इस साल। और आफ्टर पैंडमिक के बाद ऑफकोर्स आपको सब लोगों को पता ही है कि पैंडमिक में ऑफकोर्स इंडस्ट्री थोड़ी डिस्टर्ब रही है। तो ये शेफ़्स लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इतने बड़े स्केल पे और इतनी बड़ी नंबर्स पे हम लोग इस अवार्ड को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑफकोर्स सारी फेटर्निटी को कम फॉरवर्ड आना चाहिए, आईशेफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए और ऐसे इवेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा ऑलवेज जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा ऑफकोर्स मैं डेडिकेटेड हूँ इंडस्ट्री के लिए। दूसरी बात, मैं ये की कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज सर्चिंग इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी और ऑफकोर्स टैलेंट को सर्च करता हूँ कि कहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को निखार सकें, कहाँ पे हम लोग सुधार कर सकें, कहाँ पे लोगों को चांस दे सकें, कहाँ पे लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकें। इंडियन कलनरी फोरम, जो मेरा एक्सपीरियंस है 20-22 साल का, मेरा ये लगता है कि इंडियन कलनरी फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसी शेफ़ की एसोसिएशन है जहाँ पे सारे टैलेंट को निखारा जाता है, सारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और टाइम टू टाइम शेफ़्स को रिकॉग्नाइज़ करने का बेड़ा ही सिर्फ इंडियन कलनरी फोरम ने उठाया है। एंड थ्रू द ईयर हम लोग इवेंट करते रहते हैं, चाहे वो कलनरी आर्ट इंडिया हो, चाहे वो एनुअल अवार्ड्स हों, चाहे वो IHE अवार्ड्स हों। तो ऑफकोर्स IHE में और इस अवार्ड में बहुत सारा फ़र्क है। जो IHE हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यंग शेफ़ कलनरी चैलेंज। वो इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं और आने वाले टाइम में हम ओवरसीज़ भी उसमें ऐड करेंगे। अभी तो हमने इस साल 9 कैटेगरीज़ के अवार्ड करे यंग शेफ़ कलनरी चैलेंज में, और जहाँ तक मैं 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड की बात करता हूँ तो इसमें 11 कैटेगरीज़ जो हैं वो ट्रेड टेस्ट बेस्ड हैं और 6 कैटेगरी नॉन ट्रेड टेस्ट बेस्ड हैं। जो 6 कैटेगरीज हैं ऑफकोर्स आपके जितना भी अपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जितना भी आप लोगों ने मेहनत करी है आज तक, उस चीज़ को हम ऑफकोर्स रिकॉग्नाइज़ करते हैं। रेस्ट ऑफ 11 कैटेगरीज को हम ऑफकोर्स ट्रेड टेस्ट बेस्ड हम उनको विनर्स हम लोग घोषित करते हैं। ऑफकोर्स इफ़ यू टॉकिंग अबाउट टू द माई एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स आई कंप्लीटेड 22 ईयर्स द इंडस्ट्री एंड अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऑफकोर्स जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो इसलिए करी थी कि इंडियन किचन में काम करूँगा, काम करके बाहर चले जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया अपना नाम करूंगा या अच्छी पोजीशन लूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा। मैं 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जब मैंने स्टार्ट करी इंडस्ट्री तब एक विजन और फोकस अलग था। जब मैंने 5-7 साल इंडस्ट्री में लगाए तब मेरा विजन एंड फोकस अलग था। आज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ या मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी भी कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बशर्ते आपके पास आपका टैलेंट आपको समझ में आना चाहिए, आपको टैलेंट को आपको निखारना आना चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन सदैव ओपन रहना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वी सेलिब्रेट इन 20th ऑफ द इंटरनेशनल शेफ़ डे। तो प्लीज़ आप आइए आईशेफ़ के साथ। आईशेफ़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि ये जूनियर है सीनियर है। सिर्फ बाय द शेफ़ फॉर द शेफ़ के लिए हम लोग फ्रेटर्निटीज़ हैं। हम लोग सिर्फ टैलेंट को और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं ऑलवेज। आप आइए, आप शेक हैंड करिए आईशेफ़ के साथ एंड आपको ऑफकोर्स
रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। सभी पार्टिसिपेट शेफ की डिश रेडी हो गई है। सब अपनी डिशों को जूरी मेंबर को चखने के लिए एक एक करके लेकर आ रहे हैं। जूरी मेंबर भी बहुत ही बारीकी से डिश का परख रहे हैं। जूरी मेंबर भी बहुत ही बारीकी से डिश को परख रहे हैं। डिश को टेस्ट करते समय जूरी मेंबर का चेहरा सब बयां कर रहा है। डिश की टेस्टिंग करना भी अपने आप में एक हुनर ही है। जूरी मेंबर ने बताया पार्टिसिपेट इंडियन कुलिनरी फॉर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के ट्रेंड टेस्ट में आज तीसरे दिन समापन हो गया है। आज ट्रेंड टेस्ट में मास्टर शेफ नॉर्थ इंडियन क्यूजिन, मास्टर शेफ साउथ ईस्ट वेस्ट क्यूजिन, मास्टर शेफ कबाब्स के लिए पार्टिसिपेट शेफ को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। कल यानी 12 अक्टूबर को इंडियन कुलिनरी फॉर्म के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के ट्रेंड टेस्ट का आखिरी दिन है।